नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद भी हमारे भारत के संख्या गरिष्ठ अर्थात मेजॉरिटी जो कृषक है उनके कृषि जनित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। कारण कोई भी राजनेता किसानों के सर्वात्मक उन्नति के बारे में न सोचा है, न कोई संवैधानिक कोई पॉलिसी या प्लान बनाया है, न कोई विशेष बिल बनाए हैं। जो भी बिल बने हैं अब तक वो कोई न कोई विशेष गोष्ठी के स्वार्थ में बने हैं। जैसे अभी जो बिल बने थे वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हित में रख के ही बनाया गया था, जो कि अमानविक है, जो कि मानवता विरोधी है, समाज विरोधी बिल है। एक हैंडफुल कुछ संख्या लघु अर्थात कह सकते हैं हैंडफुल पूंजीपति और व्यवसायी पूरे भारतवर्ष के अर्थनीति को नियंत्रण कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल ही मानव मूल्यों के विरुद्ध में है। कृषि और कृषक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अन्योन्याश्रय संबंध है। कृषि जनित जितने भी समस्याएं हैं उनको बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है अगर दिल में किसानों के प्रति प्रेम हो। अगर प्रेम ना हो तो वो घड़ियाल के आंसू जैसा ही होगा। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उनको महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। उन्होंने अपने प्रौढ़ दर्शन में कहते हैं कि देखो जी, मानवता के प्रति निश्चल प्रेम ही मानवता का उत्थान कर सकता है। अर्थात कोई भी समस्याओं के जड़ में अगर आप पहुंच जाएंगे तो उसका निराकरण आसान हो जाएगा। जिस तरह से कोई बीमारी का अगर कारण जान जाते हैं, उस कारण को अगर समाप्त कर देते हैं तो बीमारी दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जितने भी समस्याएं हैं उसके भी कोई विशेष कारण है। आज कृषकों का सबसे बड़ा कारण क्या है? कृषकों का समस्याओं के रूट क्या है, जड़ क्या है, मूल क्या है? वो है उद्योग को तो उद्योग का दर्जा मिल गया, किंतु किसान के कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं मिली। तो इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार अर्थात महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। और उद्योग का दर्जा देने का मतलब ही है कृषि उपज यानी कच्चे माल को स्थानीय स्तर पर सहकारिता के आधार पर ही प्रसंस्करित किया जाए, या स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाए। स्थानीय स्तर पर स्थापित कृषि आधारित उद्योगों से विनिर्मित वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में बेचा जाए। बाहरी वस्तु को स्थानीय बाजारों में बिकने से प्रतिबंधित किया जाए। कृषि बाजार की स्थापना की जाए तथा उस बाजार में बिकने वाले कृषि उत्पाद एवं उत्पादन के क्रय विक्रय मूल्यों का निर्धारण किसानों के सहकारी संगठनों के द्वारा किया जाए। कृषि बाजार में बिचौलियों एवं दलालों का प्रवेश वर्जित हो। आप जानते हैं किसानों के फसल जब उपजते हैं और उसके बाद कटनी होती है, दौनी होती है, उसके बाद ये बिचौलिया और दलाल उनके सर पे बैठ के अपने मनमानी जो प्राइस है उसको देकर किसान से खरीद लेते हैं, उसी को दुगुना तिगुना 4 गुना दाम पे फिर बाद में बेचते हैं।
इसलिए इस बिचौलियों और दलालों को प्रवेश वर्जित हो। कृषि उपज एवं कृषि आधारित उद्योग के उत्पादों के भंडारण का अधिकार केवल किसानों के सहकारी संगठन को हो। याद रखें, सहकारी संगठन के द्वारा ही भंडारण हो, न कि कोई व्यक्ति या कोई पूंजीपति या बनियों के द्वारा हो। कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापारियों एवं उद्यमियों के हस्तक्षेप को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाए। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि वाणिज्य को किसान संगठनों द्वारा संचालित कराया जाए। अर्थात जो भी कृषि संबंधित वाणिज्य होंगे वो किसान संगठन द्वारा ही संचालित हो। स्थानीय लोगों को ही कृषि आधारित उद्योगों एवं वाणिज्य संस्थानों में कार्य करने का अवसर दिया जाए। उपरोक्त कानून के प्रभावी हो जाने पर किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलने लगेगा तथा स्थानीय लोगों की बेरोजगारी पूर्णतया दूर हो जाएगी। इससे संबंधित क्षेत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी और लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए अविलंब राष्ट्र नेताओं को ऑर्डिनेंस पास करके कृषि को संवैधानिक उद्योग की दर्जा दी जाए और कृषक और कृषि क्षेत्र में किसी तरह के पैरासाइट को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे कि किसानों को अपना अधिकार मिले, समुचित मूल्य मिले और उनको भी उद्योगपतियों की तरह जीने का अधिकार मिले। यही होगा मानविक मूल्यों का उत्थान, सामाजिक मूल्यों का उत्थान और मानवता बोध और सर्वात्मक उन्नति विधान। धन्यवाद। नमस्कार।